हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को, यानी कि करंट अफेयर्स 2024 के बारे में। देखिए, मेनली जो आपके एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, हाल फिलहाल में जो भी पुस्तक लॉन्च हुए हैं यानी कि चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार एवं सम्मान, रिपोर्ट एवं सूचकांक, ऐप एवं पोर्टल, और जो भी हाल फिलहाल में जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं इन सभी से ही क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया हूँ। बस आपको जो है वीडियो पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं लास्ट 6 मंथ्स के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को। तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है हाल ही में संपन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र भारत का कौन से क्रम का चुनाव था। तो ये जो था वो 18वें क्रम का चुनाव था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 18वां। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव के भारतीय निर्वाचन आयोग का टैग लाइन क्या था। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के भारतीय निर्वाचन आयोग का जो टैग लाइन था वो था चुनाव का पर्व देश का पर्व, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुई है। फ्रेंड्स देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। तो आने वाले एग्जाम्स में 100% मानिए कि आपके एग्जाम्स में लोकसभा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो अगला जो करंट अफेयर्स है ये भी जो है लोकसभा चुनाव से है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है कितने चरणों में संपन्न हुई है। तो ये जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, अगला है 2024 में जो है पेरिस ओलंपिक का भी आयोजन किया गया है। तो फिक्स मानिए कि आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें जो है पेरिस ओलंपिक से जो है क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो उद्घाटन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 में जिसे चुना गया है वो हैं शरद कमल और पीवी सिंधु, ये दोनों को चुना गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। साथ ही दोस्तों आप ये भी याद रखिए कि जो है शरद कमल जो है ये किस खेल से संबंधित हैं। तो शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है कौन से खिलाड़ी किस खेल से हैं ये पूछे जाते हैं। वहीं यदि पीवी सिंधु की बात की जाए तो पीवी सिंधु का संबंध किससे है, किस खेल से, बैडमिंटन से। अगला करंट अफेयर्स है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया था। तो जो सेफ्टी मिशन जिन्हें बनाया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए वो थे गगन नारंग, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गगन नारंग। अगला करते हैं, अगला है किस देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो ये जो सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये जिस देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है वो है दोस्तों रूस का जो है ये सम्मान है। और रूस के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रूस। देखिए, जो पीएम मोदी को यह जो सम्मान है रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने जो है रूस की राजधानी मॉस्को में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। और उसी सम्मान समारोह में जो है ये पुरस्कार जो है, ये जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला है किस राज्य को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 2024 के लिए जिस राज्य को दिया गया है वो है महाराष्ट्र, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अगला करते हैं, अगला है बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो आप सभी को पता ही होगा कि इस साल जो है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप हुआ है 2024 और उसकी विजेता भारत रही है। और उस समय तक जो है राहुल द्रविड़ जो थे वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे, और उनके बाद जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच जो बनाए गए हैं वो हैं गौतम गंभीर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतम गंभीर। और दोस्तों राहुल द्रविड़ को क्या शानदार जो है विदाई दिया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीत करके जो है उन्होंने जो है ये जो मुख्य कोच से जो है उन्होंने अलविदा कहा है। और इसके बाद जो है गौतम गंभीर जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। अगला है हाल ही में मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है वो लिखा गया है पीयूष पांडे के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पीयूष पांडे। देखिए एग्जाम्स में जो है हाल फिलहाल में जो पुस्तक जो भी लॉन्च किए गए हैं या जो उनके राइटर हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये जो पुस्तक है हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया था मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव, और इसके जो लेखक हैं यानी कि जो राइटर हैं वो कौन है, पीयूष पांडे। अगला करते हैं, अगला जो करंट अफेयर्स है वो भी स्पोर्ट्स का है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज कौन बनी है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज कौन बनी है। तो ये बनी है शेफाली वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शेफाली वर्मा। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो हैं सीएम शेट्टी। अगला करते हैं, अगला है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी भारतीय जानते ही होंगे कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है। लेकिन ये क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल करने का कारण ये है कि लड़कियां जो हैं मैच काफ़ी कम देखती हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वो भी काफ़ी शामिल हैं, सभी लोग देते हैं। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जो है अपना प्यारा देश भारत जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। वहीं दोस्तों उप विजेता का भी नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि विजेता ही पूछा जाता है, उप विजेता भी पूछ दिया जाता है। तो विजेता के साथ साथ जो है यानी कि विनर टीम के साथ साथ जो है ये तो विनर हो गया, इसके साथ रनर टीम का भी नाम याद रखना है। तो रनर जो रहा यानी कि उप विजेता जो रही है जो टीम वो है साउथ अफ्रीका। भारत जो है 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो है दक्षिण अफ्रीका को जो है हरा करके, और सूर्य कुमार यादव का जो कैच जो है सभी लोग को पता ही होगा, वो कैच जो है मैच को बिल्कुल पलट कर दिया था और भारत की झोली में जो है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो है डाल दिया था। अगला करते हैं, अगला है सांख्यिकी दिवस 2024 का विषय क्या है। सांख्यिकी दिवस 2024 का विषय क्या है। तो हाल ही में जो है 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस जो है मनाया गया है। तो उसी का जो है विषय क्या था। एग्जाम्स में देखिए स्टैटिक जीके में जो है ये पूछा जाता है कि सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखना है ये मनाया जाता है 29 जून को। तो इस बार जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 2024 में, इसका थीम यानी कि विषय क्या है। तो इसका जो विषय है वो है निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन। साथ ही ये भी जान लीजिए कि सांख्यिकी दिवस जो है वो पीसी जो महलनोबिस थे उनके बर्थडे एनिवर्सरी के दिन जो है मनाया जाता है। अगला करते हैं, अगला करंट अफेयर्स है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश किया है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी जो है जो देश किया है,
तो ये किया गया है भारत के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? यानी कि WHO द्वारा जो है किसे 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए? तो ये दिया गया है निमहंस बेंगलुरु को, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निमहंस बेंगलुरु। निमहंस के बारे में दोस्तों बता दें तो कि निमहंस जो है ये एक हॉस्पिटल है जो कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, और इसे ही जो है WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में। तो देखिए ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से दिया गया है, यानी कि निमहंस को तो दिया ही गया है, इसके साथ साथ जो है बोत्सवाना के जो प्रोफेसर हैं बोन्टेल मोगेम्बे, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से। और इस पुरस्कार की बात की जाए तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2019 में WHO द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है परग्वे को। परग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है नामित किया गया है। फ्रेंड्स, आगे के करंट अफेयर्स करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार जिन्हें नियुक्त किया गया है वो हैं ओम बिरला जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, ओम बिरला। ओम बिरला को जो है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हम लोगों ने देखा था कि 18वीं लोकसभा के जो है स्पीकर जो है वो किन्हें बनाया गया है, तो ओम बिरला जी को। और स्पीकर से पहले जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ किसने लिया है? तो वो लिया गया है भर्तृहरि मेहताब के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भर्तृहरि मेहताब। दोस्तों देखिए इसके बारे में जान लेते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो हमारा जो संविधान है यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 95(1)(a) है, 95(1), इसमें बताया गया है कि लोकसभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष के बारे में, इसके बारे में कहाँ पर विवरण है, कहाँ पे दिया गया है इसके बारे में, 95(1) में। और हमारी जो देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत जो है कटक से जो है भाजपा के भर्तृहरि मेहताब को जो है अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये जो भर्तृहरि मेहताब हैं ये कहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं, यानी कि एग्जाम्स में जो है ये पूछा जाता है, इनका जो है लोकसभा क्षेत्र जो है जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखना है उड़ीसा के कटक से जो है ये जीत करके आए हैं, और ये जो हैं 57,077 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। अगला है हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 2024 में जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 176वां। नेक्स्ट करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को जो है 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% जो है एग्जाम से पूछा जाएगा इसे, तो पहले आप वीवीआई कर लीजिए। लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऐसे ये स्थापित किया जा चुका है। तो लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का जो पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है बनाया जा रहा है वो दोस्तों बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का जो है गोरखपुर, याद रखिएगा, गोरखपुर में लाल सिर वाले गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन का जो है केंद्र बनाया गया है। और अभी अपडेट आपको बता दें कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथन जी, उन्होंने जो है 6 सितंबर 2024 को जो है गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो जो लाल सिर वाले गिद्ध का जो संरक्षण केंद्र जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? जटायु में ये है और उसका नाम क्या है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। और यह जो है दुनिया का पहला केंद्र है जो लाल सिर वाले गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए काम करेगा। इसके पीछे बनाने का कारण ये है कि लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं ये बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। इनके जो विलुप्ति का जो कारण है वो है कि आवास की जैसे कि कमी हो गई या बिजली के जो झटके का कारण जो है इनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है और ये बिल्कुल विलुप्त के कगार पर हो गए हैं। और एक जो ड्रग होता है डाइक्लोफिनॉक, इसके कारण भी जो है इनकी संख्या जो है कम होते गई है। साथ ही दोस्तों कुछ और बातें बता दें कि लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं इन्हें याद रखिएगा कि इन्हें एशियन किंग वल्चर भी कहा जाता है या फिर इन्हें जो है पौंडचेरी गिद्ध भी कहा जाता है। तो याद रखना है लाल सिर वाले गिद्ध को जो है एशियन किंग वल्चर भी कहा जाता है और पौंडचेरी गिद्ध भी कहा जाता है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो स्पोर्ट्स सेक्शन से है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीती हैं? तो महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जिन्होंने जीती हैं वो है ईगा स्वियाटेक। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ईगा स्वियाटेक। और याद रखिएगा कि ये किस देश की खिलाड़ी हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है कौन से खिलाड़ी किस देश के हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो याद रखना है ये पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं, पोलैंड। साथ ही दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं स्पेन के और ये 21 वर्षीय खिलाड़ी हैं। एक और आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बता देते हैं कि जो ये फ्रेंच ओपन है इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहले ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर स्थित है? तो देखिए क्वेश्चन में जो है इसका आंसर छिपा हुआ है। चिनाब ब्रिज जो है ये चिनाब ब्रिज बनाया गया है, यानी कि चिनाब नदी पर बनाया गया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो चिनाब ब्रिज है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब पर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है इटली में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इटली। नेक्स्ट है मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो मोदी मंत्रिमंडल 2024 में जो है कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोदी मंत्रिमंडल 2024 में जो है कुल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया है, यानी कि मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में जो है कुल कितने मंत्रियों को शामिल किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उनमें से जो है 7 जो है महिलाओं को शामिल किया गया है। आइए उन सभी महिलाओं के बारे में जान लेते हैं जिन्हें जो है मोदी मंत्रिमंडल 2024 में शामिल किया गया है। तो मोदी कैबिनेट के जो महिला मंत्री हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
तो पहली तो हो गई निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, सबको पता है। अन्नपूर्णा देवी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये हैं। अनुप्रिया पटेल हो गई। शोभा करंदलाजे हो गए। इसके अलावा रक्षा खड़से हो गई। सावित्री ठाकुर हो गई और नींबूबेन बामभानिया हो गई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सेबी। अगला करते हैं, अगला है 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है के द्वारा जो है 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट करते हैं अगला, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो जो ये जो स्पर्श सेवा है वो रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रक्षा मंत्रालय। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के भी नाम से जाना जाता है। अगला करते हैं, अगला है भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की तापमान के निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो ये जो है भारत और फ्रांस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसकी निगरानी करने के लिए जो है तृष्णा उपग्रह जो है उस पर काम किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है? ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। और इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं? तो ये हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये दोस्तों ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, हवा से सतह। नेक्स्ट है 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 17वां जो आईपीएल हुआ है ये किस टीम ने जीता है? तो सबको पता ही होगा, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। और इन्होंने जो है सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके यह खिताब जीता है। तो ये तो होगी विनर टीम। आईपीएल 2024 की विनर कौन रही है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। और रनर्स की बात किया जाए यानी कि उप विजेता जो रहा है वो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद। नेक्स्ट है भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो है 50वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हैं पी श्याम निखिल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है हाल ही में जारी
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में दोस्तों जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत जो है 159वां स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये जो भीष्म क्यूब है इसका परीक्षण जो है ये किया गया है आगरा में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आगरा। और देखिए ये भीष्म क्यूब क्या है, तो ये एक जो है मेडिकल किट है, यानी कि एक पोर्टेबल मेडिकल किट है जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा चार बहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में जो चर्चा में रहा है चार बहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ईरान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने जो है जिसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है वो है करीना कपूर खान। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला करते हैं। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाधवान बंदरगाह को मंजूरी दी है या किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जो वाधवान जो बंदरगाह है ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।